क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सामान्य ब्राह्मण पुत्र कैसे पूरे भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना? कैसे चाणक्य ने अपने ज्ञान, नीति और विवेक से सम्राटों को गढ़ा और दुश्मनों को मिटा दिया? तो आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, ना कोई राजा थे न सेनापति, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से वो कर दिखाया जो तलवारें भी नहीं कर सकीं। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया। उन्होंने एक ऐसी नीति लिखी जो आज हजारों साल बाद भी लोगों की जिंदगी संवार रही है, और उन्होंने सिखाया बुद्धि ही असली ताकत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वो 50 नीतियां जो आपको भी बुद्धिमान बना सकती हैं, सफल बना सकती हैं और सम्मानित बना सकती हैं। हर नीति के साथ होगा उसका गहराई से विश्लेषण, उदाहरण और जीवन में कैसे अपनाएं, सब कुछ विस्तार से। लेकिन भाई, एक बात याद रखना, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, दिल से सुनो और अपनाओ। और हां, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इस ज्ञान को फैलाने के लिए अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि चाणक्य की ऐसी ही अमूल्य नीतियां आपको रोज मिलती रहें। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल सकता है। और भाई, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप किस शहर या गांव से देख रहे हो। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं बुद्धिमान कैसे बने। चाणक्य नीति के अनुसार चाणक्य की पहली नीति है कि मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो हर बात में अपनी राय देने के बजाय चुप रहकर हालात को समझता है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक बात पूरी तरह समझ में ना आ जाए तब तक बोलना मूर्खता होती है। मौन व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को गहराई से देखता है, सोचता है और फिर बोलता है, जिससे उसकी बात का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगली बार जब कोई विवाद हो या लोग किसी बहस में उलझे हों तो तुरंत मत बोलिए। पहले सब कुछ सुनिए, सोचिए, फिर ही अपनी बात कहिए। इससे आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और लोग आपको अधिक समझदार मानेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा की सभा में सभी मंत्री चिल्ला रहे थे, लेकिन एक मंत्री शांत था। बाद में उसी मंत्री की सलाह मानी गई, क्योंकि उसकी चुप्पी में समझदारी दिख रही थी। चाणक्य की दूसरी नीति है, विद्या अर्जित करने में संकोच न करो, चाहे वह किसी से भी मिले। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए अपने अहंकार को मार देता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान किसी जाति, उम्र या पद से नहीं बंधा होता, और यदि एक बालक या एक शत्रु भी कुछ सिखा रहा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने से छोटे, गरीब या कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों को भी ध्यान से सुने। हो सकता है उनके अनुभव आपके काम आए। उदाहरण के लिए, एक बार चाणक्य ने एक बूढ़ी महिला से सीखा कि योजना बनाते समय सबसे पहले किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उस सीख को अपनी रणनीति में शामिल किया और नंद वंश को गिरा दिया। चाणक्य की तीसरी नीति है, बुरे समय में जो आपका साथ न दे उसे कभी अपना मित्र मत समझो। इस नीति का अर्थ है कि सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है। जो व्यक्ति आपके दुख में दूर हो जाए वह केवल स्वार्थी है, और उससे बुद्धिमान व्यक्ति दूरी बना लेता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप संघर्ष में हों तब देखें कौन आपके पास खड़ा है। जो साथ खड़े रहें वही आपके सच्चे लोग हैं, बाकियों से दूरी बना लें। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य संकट में था तब केवल चाणक्य ने उसका साथ दिया और उसे महान सम्राट बनाया। यही मित्रता की पहचान है। चाणक्य की चौथी नीति है, शत्रु की शक्ति, स्थिति और चाल को जानो, तभी विजय संभव है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेता। वह उनकी ताकत, कमजोरियां और चालाकियों का गहराई से अध्ययन करता है। चाणक्य कहते हैं कि बिना जानकारी के युद्ध में कूदना आत्महत्या जैसा होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप किसी कठिन प्रतियोगिता या व्यापार में उतरें तो पहले अपने प्रतिद्वंदी को समझें,
उसकी रणनीति, उसकी ताकत और उसकी कमियां जानिए, तभी आप जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने नंद वंश को हराने से पहले वर्षों तक उनकी सेना, राजनैतिक ताकत और दरबार की स्थिति का अध्ययन किया। फिर ही उन्होंने रणनीति बनाई। चाणक्य की 5वीं नीति है, क्रोध को जीतना ही असली विजय है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रोध के अधीन नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है और एक क्षण का गुस्सा जीवन भर की हार में बदल सकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। गिनती कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या वाकई आपको कुछ बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बार एक दरबारी ने चाणक्य को अपमानित किया, लेकिन उन्होंने तुरंत बदला नहीं लिया, बल्कि समय आने पर उस दरबारी को उसी के पद से हटा दिया, शांत दिमाग से, चतुराई से। चाणक्य की 6ठी नीति है, धन को सहेज कर रखें, क्योंकि संकट में वही काम आता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने भविष्य के लिए कुछ धन बचाकर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि दिखावे के लिए खर्चा करने वाले लोग जब कठिनाई में होते हैं तो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, हर महीने अपनी आमदनी का एक भाग बचत में लगाएं, उसे सुरक्षित जगह पर निवेश करें और केवल जरूरत पर ही खर्च करें। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की आर्थिक नींव इस सोच के साथ रखी कि जब युद्ध हो या अकाल आए तब जनता को तकलीफ न हो। चाणक्य की 7वीं नीति है, जिसे समय का मूल्य नहीं पता, वह मूर्खों की श्रेणी में आता है। इस नीति का अर्थ है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि समय को साधने वाला ही राजा बनता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, रोज अपने कार्यों को प्राथमिकता के हिसाब से बांटिए, समय सीमा तय कीजिए और आलस्य से बचिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने हर कार्य के लिए निश्चित समय तय किया था, चाहे वह अध्ययन हो या योजना बनाना। चाणक्य की 8वीं नीति है, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। इस नीति का अर्थ है कि आत्मनियंत्रण ही सच्चे नेतृत्व की नींव है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालच और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी दूसरों को दिशा नहीं दे सकता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, खुद की आदतों को परखें, अनुशासन में रहें और अपने आप पर शासन करना सीखें। उदाहरण के लिए, चाणक्य स्वयं बहुत सादा जीवन जीते थे, न महलों में रहते थे, न किसी भोग में लिप्त होते थे, और फिर भी वे पूरे देश के नीति निर्माता बने। चाणक्य की 9वीं नीति है, जो व्यक्ति हर किसी से अपनी बातें साझा करता है, वह कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करता है, किसी को नहीं बताता। चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्य गुप्त रखने वाला ही सुरक्षित रहता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने सपनों, योजनाओं और परेशानियों को केवल उन लोगों से साझा करें जो सच्चे हैं और विश्वसनीय हैं, अन्यथा लोग आपकी बातों का मजाक बनाएंगे या उसका फायदा उठाएंगे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपनी रणनीति किसी से साझा नहीं की सिवाय चंद्रगुप्त और अपने विश्वस्त लोगों के, और इसी कारण उनकी योजना सफल हुई। चाणक्य की 10वीं नीति है, सद्गुणों से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। इस नीति का अर्थ है कि एक व्यक्ति का सच्चा सौंदर्य उसके अच्छे गुणों में होता है, न कि कपड़ों, चेहरे या धन में। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता, ज्ञान, धैर्य और ईमानदारी जैसे गुण ही व्यक्ति को पूजनीय बनाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, सच्चाई से काम लें और अपने भीतर सद्गुणों को विकसित करें। उदाहरण के लिए, चाणक्य स्वयं एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनके गुणों के कारण राजाओं ने उन्हें गुरु माना। चाणक्य की 11वीं नीति है, जिस कार्य में लाभ की संभावना न हो उसमें श्रम करना मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय और श्रम का उपयोग सोच समझकर करता है। चाणक्य कहते हैं
कि अंधी मेहनत से बेहतर है योजनाबद्ध प्रयास। यदि किसी कार्य में सफलता की संभावना बहुत कम हो या वह आपके लक्ष्य से जुड़ा न हो, तो उसमें अपना समय लगाना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने हर काम से पहले खुद से पूछिए, क्या इससे मुझे कोई वास्तविक लाभ मिलेगा? अगर नहीं, तो उस प्रयास को किसी सार्थक दिशा में लगाइए। उदाहरण के लिए, एक युवक रोज कई घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करता था, लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे सरकारी नौकरी मिली, क्योंकि अब उसका श्रम दिशा में लगा था, सिर्फ गति में नहीं। चाणक्य की 12वीं नीति है, अति आत्मविश्वास और अति संदेह दोनों विनाश का कारण है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है। ना तो वह इतना आत्ममुग्ध होता है कि खतरे को नजरअंदाज करे, और ना ही इतना संदेह करता है कि कदम ही ना उठा सके। चाणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए विश्वास जरूरी है, लेकिन विवेक साथ हो तभी वह फलदायक होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई अवसर मिले तो उस पर भरोसा करें, लेकिन पूरी जानकारी लेकर। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, लेकिन हर किसी को शक की नजरों से देखना भी गलत है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त पर विश्वास किया, लेकिन हर योजना में स्वयं निगरानी भी रखी। इसी संतुलन ने उन्हें अजेय बनाया। चाणक्य की 13वीं नीति है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले 3 बातें सोचो, क्यों, कैसे और किसके लिए। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम बिना सोचे समझे शुरू नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि यदि कार्य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, साधन ठोस नहीं है और वह कार्य किसी के भले के लिए नहीं है, तो वह असफल होगा। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, सबसे पहले खुद से 3 प्रश्न पूछें। इसका उद्देश्य क्या है? इसे कैसे पूरा करूंगा? और यह किसके लिए फायदेमंद है? उदाहरण के लिए, चाणक्य ने नंदवंश को हटाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह प्रजा के लिए अनाचारी था। उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और वह सफल हुए। चाणक्य की 14वीं नीति है, शिक्षा वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। चाणक्य कहते हैं कि धन, संपत्ति, मित्र, रिश्तेदार सब खो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है उसे कोई लूट नहीं सकता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जीवन भर सीखते रहिए, नई किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, अनुभव लीजिए। ये चीजें आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य को राजमहल से अपमानित कर निकाला गया, तब उनके पास न कोई पद था न धन, लेकिन उनकी शिक्षा ने उन्हें इतिहास का सबसे महान नीति शास्त्री बना दिया। चाणक्य की 15वीं नीति है, मुसीबत आने पर जिस पर आप सबसे पहले भरोसा करें, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। इस नीति का अर्थ है कि संकट के समय जिन लोगों की याद सबसे पहले आए, वही आपके जीवन के असली हिस्से हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने सच्चे सहायक को पहचानता है और उनका आदर करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप परेशान हों, अकेले हों या निर्णय न ले पा रहे हों, तब जिन लोगों से आप सलाह लेना चाहें, वही आपके जीवन में मूल्यवान हैं। उन्हें कभी नजरअंदाज न करें। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त को जब हर जगह हार मिल रही थी, तो उसने सबसे पहले चाणक्य को याद किया और वही उसकी जीत की शुरुआत बनी। चाणक्य की 16वीं नीति है, अपना निर्णय खुद लेना सीखो, क्योंकि दूसरों की सोच आपके हालात को नहीं जानती। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सलाह सुनता है, लेकिन आखिरी फैसला खुद करता है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ सकता, इसलिए निर्णय लेने की ताकत खुद में रखो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बातों से डरे बिना अपने मन की सुनो। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी, तो सबने विरोध किया, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया और इतिहास बना दिया। चाणक्य की 17वीं नीति है, मूर्खों की संगति बुद्धिमान को भी पतन की ओर ले जाती है।
इस नीति का अर्थ है कि संगति का असर बहुत गहरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप ज्ञानी भी हों लेकिन मूर्खों की संगत में हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। देखें कि आप किन के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। क्या वे लोग आपको आगे बढ़ाते हैं या नीचे खींचते हैं? यदि नहीं, तो संगति बदलें। उदाहरण के लिए, एक विद्वान विद्यार्थी जब गलत संगति में गया तो वह पढ़ाई छोड़कर बर्बादी की राह पर चल पड़ा। संगति ही उसे ले डूबी। चाणक्य की 18वीं नीति है, धैर्य ही असली साहस है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं है, बल्कि धैर्य रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट में भी शांत रह सकता है, वही असली योद्धा है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराने या शिकायत करने के बजाय शांत रहिए, सोचिए और धीरे धीरे रास्ता निकालिए। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य की योजना एक बार असफल हुई तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि फिर से शुरुआत की और सफलता पाई। चाणक्य की 19वीं नीति है, जो झूठ बोलकर भी रिश्ते निभाता है, वह रिश्ते नहीं बल्कि धोखा देता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति रिश्तों में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ से शुरू हुआ कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिकता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, चाहे दोस्ती हो, व्यापार हो या परिवार। जहां भी झूठ का सहारा लेना पड़े, वहां सच का रास्ता अपनाइए। हो सकता है वह कठिन लगे, लेकिन वह स्थायी और पवित्र होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जिसने अपने ग्राहक से झूठ बोला, वह एक बार तो सफल हुआ, लेकिन बाद में उसकी साख हमेशा के लिए खत्म हो गई। चाणक्य की 20वीं नीति है, जो अपनी आदतें नहीं सुधार सकता, वह भाग्य को दोष देता रहेगा। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। चाणक्य कहते हैं कि दुर्भाग्य अधिकतर हमारे स्वयं के आलस्य, बुरी आदतों और गलत फैसलों का परिणाम होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने भीतर झांकिए। क्या आपकी कोई आदतें जैसे देर से उठना, वादे न निभाना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपकी प्रगति में बाधा बन रही है? यदि हां, तो इन्हें बदलिए। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो हर बार परीक्षा में फेल होता था, उसने अपनी दिनचर्या बदली और अगली बार टॉप किया। चाणक्य की 21वीं नीति है, कभी भी उस व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें जिसने एक बार भी आपका विश्वास तोड़ा हो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव से सीखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर चुका हो, वह दोबारा भी वही करेगा। बस समय और मौका चाहिए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। किसी ने अगर एक बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो उसे दूसरा मौका देने से पहले 100 बार सोचिए। माफ करना ठीक है, लेकिन भूल जाना मूर्खता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने अपने पुराने साझेदार को दोबारा मौका दिया और उसने फिर से धोखा दिया। इस बार नुकसान दुगना हुआ। चाणक्य की 22वीं नीति है, सच्चा मित्र वही है जो आपके पीछे आपकी भलाई की बात करे और सामने आपकी आलोचना करे। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति सच्चे मित्र की पहचान करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो केवल आपकी तारीफ करे वह चापलूस हो सकता है, लेकिन जो आपकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाए वही सच्चा मित्र होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई मित्र आपको सच्चा फीडबैक दे तो उसे नाराजगी से नहीं, आभार से सुनिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की कई बार आलोचना की, लेकिन हर बार उसका भला ही सोचा। यही उनका रिश्ता अमर बना। चाणक्य की 23वीं नीति है, अपने शत्रु को कभी भी पूरी तरह नजरों से ओझल मत होने दो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो शत्रु शांत दिखे वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह तैयारी कर रहा होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है और अब चुप हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बदल गया है। सतर्क रहिए।
उदाहरण के लिए चाणक्य ने नंद वंश के बचे हुए सैनिकों पर भी नजर रखी थी ताकि वे कभी चंद्रगुप्त के राज्य के लिए खतरा न बने। चाणक्य की 24वीं नीति है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है, जब तक समय न हो तब तक चुप रहो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर समय बोलकर अपनी योजना उजागर नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब तक वक्त सही न हो अपनी बातें खुद तक ही रखो, क्योंकि समय से पहले बोले गए शब्द अक्सर नुकसान देते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। यदि आपके मन में कोई बड़ी योजना या सपना है तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वो फलित ना हो जाए। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तैयारी सालों तक किसी को नहीं बताई और सही समय आने पर ही सबको चौंका दिया। चाणक्य की 25वीं नीति है, जिसे ज्ञान की भूख न हो वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की लालसा रखता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी को यह लगने लगे कि अब उसे सब कुछ आता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रोज कुछ नया जानने की कोशिश करें, चाहे वह किताब से हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से हो या अनुभव से। उदाहरण के लिए चाणक्य स्वयं भी हमेशा अध्ययन करते रहते थे और यही कारण था कि उनकी नीतियां आज भी अमर हैं। चाणक्य की 26वीं नीति है, जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो वहां एक पल भी मत ठहरो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां रहना आत्मा का अपमान है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या मित्रता। अगर वहां आपका सम्मान नहीं हो रहा तो वहां से दूरी बनाना ही सही है। उदाहरण के लिए चाणक्य ने नंद वंश के दरबार को उसी समय छोड़ दिया था जब उसका अपमान हुआ और आगे चलकर इतिहास को ही बदल दिया। चाणक्य की 27वीं नीति है, धन और ज्ञान दोनों का संचय गुप्त रूप से करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति या विद्या का दिखावा करता है वह ईर्ष्या और शत्रुता को आमंत्रित करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जितना भी आपके पास हो उसे शांति और नम्रता से अपने भीतर रखें, उसकी रोशनी अपने आप बाहर आएगी। उदाहरण के लिए एक साधारण वेश में रहने वाला संत कई भाषाओं का झांता था, लेकिन उसने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। समाज उसे आज भी सम्मान देता है। चाणक्य की 28वीं नीति है, जो समय की कद्र नहीं करता वह सफलता को खो देता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय को सबसे मूल्यवान मानता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर पल का उपयोग सही दिशा में करता है वही भविष्य का निर्माण करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दिन की शुरुआत से ही एक योजना बनाइए और उसे अनुशासन के साथ पूरा करिए। एक एक घंटे का हिसाब रखिए। उदाहरण के लिए एक किसान जो सुबह 4 बजे उठकर काम करता था, उसका खेत हमेशा बाकी लोगों से ज्यादा फसल देता था, क्योंकि वह समय की इज्जत करता था। चाणक्य की 29वीं नीति है, अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र रहता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार बुद्धि को अंधा बना देता है और यही पतन की शुरुआत होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जैसे जैसे आप सफल हों वैसे वैसे अपने व्यवहार में और नम्रता लाइए, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए राजा रावण के पास अपार ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसे मिटा दिया। चाणक्य की 30वीं नीति है, परिश्रम वह चाबी है जो बंद भाग्य को भी खोल देती है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, वह मेहनत करता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप रोज ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो भाग्य भी आपके पक्ष में झुकने लगता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा ही सही लेकिन पक्का कदम बढ़ाइए, कभी रुकिए नहीं। उदाहरण के लिए चाणक्य ने वर्षों तक कठिन तपस्या और रणनीति से चंद्रगुप्त को राजा बनाया। उनकी मेहनत ने इतिहास को ही बदल दिया।
चाणक्य की 31वीं नीति है, जो व्यक्ति हर बात में जल्दबाजी करता है वह हमेशा पछताता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी निर्णय में धैर्य रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलती का कारण बनता है, फिर चाहे वह व्यापार हो, विवाह हो या मित्रता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले सोचें, समझें, सलाह लें और फिर कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, एक युवक ने गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी, लेकिन बाद में पता चला कि समस्या हल की जा सकती थी। उसका जल्दबाजी में किया गया फैसला जीवन भर की सीख बन गया। चाणक्य की 32वीं नीति है, मित्र और शत्रु में अंतर समझना ही बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहचानता है कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ है। चाणक्य कहते हैं कि कई बार शत्रु मित्र के रूप में हमारे सबसे पास होता है और हम समझ नहीं पाते। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से उन्हें परखिए। जो आपके दुख में खड़ा रहे वही असली मित्र है। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त को जब कई मित्रों ने साथ छोड़ा, तब चाणक्य ही अकेले खड़े रहे और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। चाणक्य की 33वीं नीति है, ज्ञान को सीमित मत समझो, वह एक समुद्र है, जितना गहराई में जाओगे उतना ही विनम्र बनो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि अब मुझे सब आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो जितना ज्ञानी होता है वह उतना ही झुकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, पढ़ना, सीखना और अनुभव लेना कभी बंद मत करिए। जब आप सीखना छोड़ देते हैं तब आप ठहर जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक गुरु हर दिन अपने शिष्यों से कुछ नया सीखने का प्रयास करता था, यही उसका असली बड़प्पन था। चाणक्य की 34वीं नीति है, जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। इस नीति का अर्थ है कि चाणक्य के अनुसार गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे न मानना विनाश का कारण है। चाणक्य की 36वीं नीति है, दूसरों की मदद करने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सेवा और सहायता तभी संभव है जब वह स्वयं समर्थ हो। चाणक्य कहते हैं कि पहले खुद को साधो, फिर दूसरों के लिए खड़े हो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी किसी की मदद करनी हो, पहले देखें कि आप मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से सक्षम हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक जलते घर को बचाने गया व्यक्ति खुद झुलस गया क्योंकि उसके पास सुरक्षा नहीं थी। पहले स्वयं को सशक्त बनाइए। चाणक्य की 37वीं नीति है, जो व्यक्ति अपने वचनों पर खरा नहीं उतरता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो कहता है उसे निभाता भी है। चाणक्य कहते हैं कि वचन देना आसान है, लेकिन निभाना ही असली पराक्रम है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई वादा करे तो उसे निभाने के लिए हर संभव प्रयास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का वचन दिया था और विपरीत हालातों में भी उसे पूरा किया। चाणक्य की 38वीं नीति है, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा मुस्कुराता है, दिल नहीं। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर कोई विश्वसनीय नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह आजमाया न गया हो, तब तक उसे अपने जीवन की गहराई में झांकने मत दो। उदाहरण के लिए, एक युवक ने अपने व्यापार की सारी योजना मित्र को बताई और वही मित्र उसका प्रतियोगी बन गया। चाणक्य की 29वीं नीति है, संयम ही वह शक्ति है जिससे क्रोध, वासना और लोभ को हराया जा सकता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संयमी है वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई आपको क्रोधित करे तो चुप रहिए, जब लालच उभरे तो त्याग कीजिए, जब वासना आकर्षित करे तो ध्यान में लगिए,
उदाहरण के लिए, चाणक्य ने स्वयं संयम के साथ जीवन जिया और यही उनके विचारों को अमर बना गया। चाणक्य की 40वीं नीति है परिवार, समाज और देश। इन तीनों के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह अपने कर्तव्यों को भी निभाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है, वही सच्चा विद्वान और सच्चा नागरिक है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। परिवार की सेवा कीजिए, समाज में सहयोग दीजिए और देश के लिए ईमानदारी से कार्य कीजिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर भारत को एक महान राजा दिया, जो आज भी प्रेरणा है। चाणक्य की 41वीं नीति है, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका नाश कर देता है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर पल की कीमत जानता है। चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है और जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन भर पछताता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दिन की योजना बनाइए, समय का सही उपयोग कीजिए और हर क्षण को कुछ नया सीखने या करने में लगाइए। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो समय को खेल और सोशल मीडिया में गंवा देता है, वही परीक्षा के समय पछताता है, जबकि जिसने समय का सही उपयोग किया वही सफल होता है। चाणक्य की 42वीं नीति है अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। इस नीति का अर्थ है कि जितना बड़ा ज्ञान, उतनी बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में घमंड आ जाता है, उसका ज्ञान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। कभी यह न सोचिए कि आप सबसे बेहतर हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप सबसे कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पंडित अपने ज्ञान पर इतना गर्व करता था कि सब उसे छोड़ने लगे और एक दिन वह अकेला रह गया। चाणक्य की 43वीं नीति है जो दूसरों की सफलता से जलता है, वह खुद कभी सफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी की तरक्की देखकर प्रेरित होता है, ईर्ष्या नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जलन मन को जला देती है और सोचने की शक्ति खत्म कर देती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई मित्र या परिचित आगे बढ़े तो ईर्ष्या की जगह प्रेरणा लें और खुद को और बेहतर बनाने में लगे। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने पड़ोसी की सफलता से सीख ली और आज वह भी सफल है, क्योंकि उसने जलन नहीं, जिद चुनी। चाणक्य की 44वीं नीति है दूसरों की बातों में आकर अपने सिद्धांत मत छोड़ो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी की बातों से प्रभावित हो जाता है, वह अपनी दिशा भूल जाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आपके सिद्धांत सही हों तो आलोचना से न डरें। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने राजमहल की चमक दमक ठुकराकर भी सत्य का साथ दिया और आज उसी सिद्धांत पर दुनिया उन्हें याद करती है। चाणक्य की 45वीं नीति है छोटे छोटे अपमानों से सीखो, क्योंकि वही तुम्हें बड़ा बनाते हैं। इस नीति का अर्थ है कि अपमान से टूटो नहीं, बल्कि मजबूत बनो। चाणक्य कहते हैं कि जो अपमान सहकर भी आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई आपका मजाक उड़ाए या नीचा दिखाए तो उसे अपने आत्मबल से जवाब दीजिए, न कि गुस्से से। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त को कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसी अपमान ने उसमें राजा बनने की आग जलाई। चाणक्य की 46वीं नीति है अकेले चलने का साहस रखो जब सत्य तुम्हारे साथ हो। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के लिए अकेला खड़ा होने से नहीं डरता। चाणक्य कहते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर अकेले चलना ही असली वीरता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई कार्य नैतिक हो और सही हो तो डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने नंद वंश का विरोध किया तो कोई साथ नहीं था, लेकिन सत्य के बल पर वह विजयी हुआ। चाणक्य की 47वीं नीति है जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमानी क्रोध में नहीं,
बल्कि धैर्य में है। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय धैर्य ही वह हथियार है जो आपको टूटने नहीं देता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई समस्या आए तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और फिर कार्रवाई कीजिए। उदाहरण के लिए, एक बार चाणक्य को विष खिलाया गया, पर उसने धैर्य से हल निकाला और खुद को बचा लिया। चाणक्य की 48वीं नीति है, बात करने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। इस नीति का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को तौलकर बोलता है। चाणक्य कहते हैं कि वाणी में बहुत ताकत होती है, यह किसी को जोड़ सकती है या तोड़ भी सकती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब गुस्सा आए या भावनाएं उफान पर हों, तब भी सोचकर बोलिए। उदाहरण के लिए, एक पुत्र ने गुस्से में पिता से अपशब्द कहे और जीवन भर पछताता रहा। चाणक्य की 49वीं नीति है, कभी भी मेहनत का रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि किस्मत वहीं रास्ते में मिलती है। इस नीति का अर्थ है कि चाणक्य मानते हैं कि मेहनत ही किस्मत का द्वार खोलती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि केवल प्रयास से ही सफलता मिलती है, चमत्कार से नहीं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, लगातार प्रयास करते रहिए, चाहे परिणाम अभी न दिखे। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त ने कई बार असफलता झेली, पर रुका नहीं और अंततः सम्राट बन गया। चाणक्य की 50वीं और अंतिम नीति है, बुद्धिमान बनने के लिए पहले अपने मन को जीतो, फिर संसार को। इस नीति का अर्थ है कि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने भय, लालच, मोह, गुस्से और इच्छाओं को वश में कर ले, वही सच्चा विजेता होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, हर दिन अपने मन को साधने का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने जीवन भर सादगी रखी, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के लोभ को जला दिया था।